नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज का जो ये वीडियो है मैं ऑडिट सब्जेक्ट पे ले रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। अगर आप ऑडिट का मतलब जानना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि ऑडिट का एकदम सिंपल मतलब है चेकिंग। अब वो चेकिंग कैसी होनी चाहिए उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि जब कभी भी हम लोग कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम कुछ भी खाने का ऑर्डर देते हैं, तो खाने का ऑर्डर देने के बाद वो जो रेस्टोरेंट का वेटर है वो हमको बिल ला के देता है। हम वो बिल उठाते हैं और बिल में हम चेक करते हैं कि जो जो आइटम्स हमने मंगाए थे वो सारे आइटम्स आए थे कि नहीं, और जो रेट पे हमने मंगाए थे, जो हमने देख के ऑर्डर किया था वो प्रॉपर है कि नहीं, क्वांटिटी प्रॉपर है कि नहीं। और वो देख के फिर हम क्या करते हैं, फटाक से बिल पेमेंट करते हैं। तो वो जो हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं ना हमारे डेटा का और उस बिल के डेटा का, यही सिंपल वे में ऑडिटिंग होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं बोलूं ऑडिट की डेफिनेशन, तो ऑडिट की डेफिनेशन अलग अलग राइटर ने अपने अपने हिसाब से दिया है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि अगर सिंपल वे में हमें ऑडिट को डिफ़ाइन करना हो, अगर सिंपल वे में हमें ऑडिट की मीनिंग बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल सी टेक्निक्स बताता हूँ, वो आप सोचिए और समझिए, उसके हिसाब से हम लोग बाकी के सारे आंसर्स भी यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि ऑडिट का सबसे सिंपल मीनिंग होता है, ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक चेकिंग। क्या बोला मैंने आपको? ऑडिट इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। याद रखिएगा, मैं इसको जिस हिसाब से बाइफिकेशन कर रहा हूँ इसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इसलिए आप मेरे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस फ्रेमिंग पे आप ध्यान दीजिए। ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक चेकिंग ऑफ records by an independent person conducted with a view to express an opinion, एकदम ध्यान से जाएंगे, हल्के हल्के। हम पहले ये मीनिंग समझते हैं और मीनिंग समझने के बाद हम आगे देखते हैं हमको आगे इसको अप्रोच कैसे करना है। अगर मैं बात करूं कि ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक चेकिंग, तो हम जो भी वहाँ पे डेटा हम चेक कर रहे थे अपने जो वहाँ पे ब्रोशर था होटल का उसका और जो बिल का, उसमें हम चेक कर रहे थे कि उसने कुछ एक्स्ट्रा तो चार्ज नहीं किया है। एंड सिस्टमैटिक, सिस्टम वाइज, पहले हमने क्या ऑर्डर किया था उसके बाद हमने क्या ऑर्डर किया था वैसे ही बिल में होगा, तो हम वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में हम उसको चेक कर रहे थे। और सीक्वेंस यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें कब आई हमारे सामने, इसके लिए हम उस हिसाब से चेक कर रहे थे। तो ऑडिट इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स में याद रखिएगा हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से मैं आपको बता दूँ, आपके हाथ में वो जो बिल है उसमें सारे न्यूमेरिकल डेटाज हैं और आपके कंटेंट के भी डेटाज हैं, और वो जो डेटाज हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऑडिटिंग इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर समझिए आपका जो पेपर है वो आपके मम्मी पापा चेक कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस आपके पेपर में आप टॉप करेंगे, या फिर आपका पेपर आपके ही क्लासेस के फैकल्टी चेक कर रहे हैं तो भी आप आपके पेपर में टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आपके साथ कोई ना कोई बेनिफिट जुड़ा हुआ है। अगर आप टॉप करते हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, तो बट ऑब्वियस उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ये चीज़ों को समझते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो आईसीआई है, वो ऐसा कहता है कि जो भी ऑडिट होता है, ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट पर्सन वो बंदा होता है जो ना एक पार्टी के साइड हो ना दूसरे पार्टी के साइड हो, वो हमेशा अनबायस्ड हो, वो किसी का साइड ना ले। तो इसके लिए जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन की बात करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है चीज़ों पे। इंडिपेंडेंट पर्सन क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है चीज़ों पे। तो इसी के साथ ये जो डेफिनेशन था ऑडिट का वो हम ख़त्म करते हैं। वापस से मैं आपको बता दूँ, ऑडिटिंग इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन conducted with a view to express an opinion. Thank you so much.